हर खबर के लिए YouTube बिहार में न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की स्थिति एवं संभावित यास चक्रवात के संबंध में भारत मौसम विभाग के अनुसार 27 मई से 30 मई तक रहने की संभावना को लेकर के तैयारी के संबंध में उन्होंने दरभंगा के तमाम अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बिहार में 27 से 23 मई तक रहने की संभावना बताई जा रही है। इस आंधी तूफान एवं भारी बरसात एवं सघन वज्रपात की संभावना जताई गई है और इसका प्रभाव दक्षिण बिहार एवं मध्य बिहार में ज़्यादा रहेगा। इसे लेकर के दरभंगा के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा गया कि हवा की रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी तो शट डाउन बिजली को करना पड़ सकता है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव का न्यायिक हिरासत की 14 दिन की अवधि समाप्त हो रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने पप्पू यादव की केस लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्हें मधेपुरा कोर्ट में सहमति भी मिल गई है। दरभंगा जिला अध्यक्ष के रूप में मुन्ना खान ने कहा कि मनन मिश्रा जी का धन्यवाद जो पप्पू यादव के रिहाई के लिए केस लड़ रहे हैं। आदरणीय कोर्ट उन पर पूरा भरोसा है क्योंकि उनके ऊपर जो धारा लगा है वो अवेलेबल सेक्शन है और 14 दिन आज पूरा होने के बाद हमें उम्मीद है कोर्ट पर कि आज उनको बिल मिल जाना चाहिए। सबसे पहले मैं मनन मिश्रा जी का जो चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं उनका मैं दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो आगे आए और माननीय पप्पू यादव जी के लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद उनका केस लड़ना चाहता हूं इस मुद्दे पे। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में पप्पू यादव भर्ती हैं जहां इलाज उनका चल रहा है। पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी और सेवा दल के द्वारा दरभंगा में सभी मिलकर खाना बनाते हैं एवं डीएमसीएच आइसोलेशन और दरभंगा रेलवे स्टेशन तक पीड़ितों तक पहुंचाने का कार्य जोर शोर से कर रहे हैं। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर एवं जन जन तक यह संदेश देने के उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी और सेवा दल के कार्यकर्ता सुबह शाम बना हुआ खाना भिजवा रहे हैं ताकि लोगों के बीच पप्पू यादव का स्नेह दिख सके। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक आज 3 मरीजों की मौत हो गई है जिनमें 3 दरभंगा के हैं। इस तरह आइसोलेशन में आज 3 मरीज की मौत की सूचना है। वहीं आइसोलेशन के 108 बेड अभी भरे हुए हैं यानी 120 में से 12 बेड अभी खाली हैं। इसके अलावा 18 मरीज वेंटिलेटर नए आईसीयू में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में नई व्यवस्था के तहत गंभीर मरीजों को अब नए बनाए गए वेंटिलेटर में भेजा जा रहा है। दरभंगा में लॉकडाउन थर्ड पार्ट की शुभारंभ को दरभंगा सदर डीएसपी अनुज कुमार आज लोहिया चौक पर लगातार निरीक्षण करते रहे। 10 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने कई लोगों को बाजार से सब्जी लाते हुए देखा एवं अन्य सामान और लापरवाह घूम रहे लोगों को उन्होंने समझाया कि अभी का कोरोना वायरस उनके जीवन और परिवार को खतरे में डाल सकता है। पूरे दलबल के साथ सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता एवं डीएसपी अनुज कुमार लोहिया चौक एवं विभिन्न जगहों पर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे। दरभंगा में विगत 15 दिनों से चित्रण सेवा समिति के द्वारा लगातार कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज और परिजन डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे मरीज और परिजनों तक खाना पहुंचा रही है। ऐसे में चित्रांश सेवा समिति के लोगों के द्वारा सहयोग के रूप में सामान दिया जा रहा है जहां खराजपुर ग्रामीण वासियों के सहयोग से इसका बनाकर इसे कोरोना पॉजिटिव एवं होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक दिन चित्रांश सेवा समिति के सदस्य के द्वारा यहां अनाज दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सुबह में जीरा राइस फ्राई एवं राजमा का सब्जी एवं शाम में खीर पूरी और हलवा दिया जा रहा है। लगातार आगे भी कार्य कर रहे हैं ये लोग। दरभंगा में चित्रांश सेवा समिति के द्वारा तमाम चित्रांश एवं अन्य
जाति धर्म के लोगों से सिर्फ अनाज मांगा गया था ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के परिजनों तक पहुंचाया जाए। खाना की गुणवत्ता को लेकर के चित्रांश सेवा समिति ने कहा कि सुबह में जीरा राइस फ्राई और अलग सब्जी दी जाती है, जबकि रात में खीर, पूड़ी और हलवा के साथ सब्जी दी जाती है। चित्रांश सेवा समिति में कई सीनियर सिटीजन हैं जो खुद सामानों को बनाते हैं, एकत्रित करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। चित्रांश सेवा समिति दरभंगा में बेहतर कार्य कर रही है। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने चित्रांश सेवा समिति के कार्यकर्ता के रूप में भास्कर को टीम को पूरी तरह लोगों की सुरक्षा एवं इस कोरोना संक्रमण में बचाव राहत कार्य को लेकर के पीपीई किट एवं मास्क देकर लोगों के बीच वितरण करने को कहा। इस संबंध में भास्कर के द्वारा ये चित्रांश सेवा समिति में समर्पित किया गया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब 26 नए वेंटिलेटर को प्रारंभ करा दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना आईसीयू में 7 वेंटिलेटर थे, लेकिन अब 26 वेंटिलेटर जो पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा यहां भेजे गए थे, उनका निर्माण कई कारणों से अवरुद्ध था। ड्राई रन भी असफल हो गया था। आज दरभंगा डीएम ने कहा कि 3 मरीजों को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, 3 अन्य को कल कर दिया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि होगी। 25 वेंटिलेटर जो हमें मिला था डीएमसीएच में, उसको चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गया। तो सारे वेंटिलेटर चालू करा दिए गए हैं। आज 3 पेशेंट वेंटिलेटर का लाभ ले रहे हैं और पेशेंट्स और 3 पेशेंट्स आज शाम तक वेंटिलेटर में शिफ्ट कराए जाएंगे। तो इस प्रकार काफ़ी सुविधा बढ़ाई गई है और बहुत ज़रूरी था। ये ज़रूरी कदम था। पहले से 7 वेंटिलेटर चल रहा है, इसके साथ 26 वेंटिलेटर का आईसीयू भी चालू कराने से 33 वेंटिलेटर हमारे यहाँ चालू है।